मावा बर्फी की एकदम परफेक्ट रेसिपी बताने वाली हूँ। अगर आपने ये तरीका देख लिया तो आप मावा बर्फी बनाने में बहुत ज्यादा माहिर हो जाओगे। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बर्फी आपने घर पर बनाई है, लगेगा जैसे आप बाजार से लाए हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए मावा बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही फ्रिज में मावा बना के रख रखा है। चाहे तो आप हाथ की हाथ मावा बनाकर बर्फी बना सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले ही मावा बना के रख रखा है। ये मावा मेरा कई दिन का रखा हुआ है, इसलिए ऊपर थोड़ी सी बर्फ आपको नजर आ रही होगी, जैसे बर्फ जम गई हो, और थोड़ा टाइट भी हो गया है रखा हुआ। कई दिन से सोच ही रही थी कि आपको ये मावा बर्फी बनाकर बताऊं, तो आज मुझे मौका मिला है बर्फी बनाने का। और ये मेरा मावा आधा केजी है। तो चलिए इस मावा से बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ी कढ़ाई ली है और मावा के हिसाब से बड़ी छोटी कढ़ाई आप ले सकते हैं। इसमें डालूंगी सबसे पहले घी, जिससे कि मावा नीचे तले में लगे ना भूनते वक्त और अच्छे से घी में भुन जाए। और साथ ही साथ डालूंगी अब मावा। तो आप देख सकते हैं मावा कितना टाइट हो गया है रखा हुआ, और लेकिन जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे तो ये पतला हो जाएगा। धीमी गैस पर हमें ये मावा पिघला लेना है, तेज गैस नहीं करनी है, नहीं तो मावा तले में जाकर जलेगा। थोड़ी देर हमें धीमी गैस ही रखनी है, बाद में हम फ्लेम बढ़ा देंगे। तो देखिए मावा अच्छे से पिघल गया है, पिघलने के बाद पतला भी हो गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने की वजह से टाइट हो गया था। अब इसे थोड़ी देर हम भूनेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। मावा अच्छे से सूखा सा होना चाहिए। पतले मावा में कोई भी आप मीठा नहीं डाल सकते, नहीं तो ये बर्फी नहीं जमेगी। तो हमने 10-5 मिनट तक अच्छे से पका लिया है इस मावा को। थोड़ा गैस को हमने बीच में बढ़ा दिया था, तेज गैस कर दी थी। आप गैस मेंटेन करके आप इसको पका सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मावा बना के रखें मेरी तरह, आप दूध से डायरेक्ट मावा बना के बर्फी बना सकते हैं। तो अच्छे से मावा भुन गया है, आप देख सकते हैं टाइट हो गया है बिल्कुल। भुन के कढ़ाई छोड़ दी है मावा ने। तो इसी टाइम हम डालेंगे इसमें बूरा। इसमें चीनी मत डालिएगा, बूरा ही डालिएगा। अगर चीनी डालेंगे तो बर्फी अच्छे से नहीं बनेगी। और चीनी अगर डालें तो आप पीस के डालिएगा, पाउडर बना के, तब बना सकते हैं आप। तो अब इस बूरे को हम अच्छे से मावा में मिक्स कर देंगे, और जैसे ही मावा में मिक्स होता जाएगा तो ये दोबारा से पतला हो जाएगा। तो अच्छे से इस बूरे को पिघला लेते हैं, मावा में मिक्स कर लेते हैं। 10 मिनट हुई हैं बूरे में मावा को मिलाते हुए, दोबारा से मावा पतला हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसी वक्त डालेंगे इलायची पाउडर। जैसे ही मावा पतला होता है इसी वक्त हम इलायची पाउडर डाल देंगे, ताकि अच्छे से खुशबू बन जाएगी इलायची की। इलायची को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब इसे हमें कितनी देर पकाना है। अब इसको हमें 5 मिनट तक पकाना है। घड़ी के 5 मिनट लगा लीजिएगा। गैस का फ्लेम फुल रखना है इसे पकाते वक्त, ओवर हीट नहीं करना है और ना ही इसे कम पकाना है। आप घड़ी के 5 मिनट लगा लीजिएगा। 5 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पर पकाना है, इसे कम नहीं पकाना है। 6 मिनट भी हो सकती है। तो पकाते हुए मुझे 5 मिनट हुई है, और 5 मिनट होते ही मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब ये अच्छे से पक गया है मेरा। और अभी हमें क्या करना है, अभी ये हमारा तैयार नहीं हुआ है, अभी हमें ये तैयार करना है। अब इस मावे को कलछी से चलाते हुए 50% तक ठंडा कर लेना है कढ़ाई में, और चलाते हुए करना है। ऐसा नहीं है कि आप कलछी को रोककर ठंडा कर लेना, इस कलछी को घुमाते हुए ठंडा करना है कढ़ाई में, तब आपकी बर्फी सेट होगी, वरना नहीं होगी। आप कोई गड़बड़ कर देंगे तो नहीं होगी। तो जैसे ही हम इसे ठंडा करेंगे तो गाढ़ा होता जाएगा, आप देखते जाना। तो हमने मावा को 50% तक ठंडा कर लिया है। अब इतना ठंडा है कि हम हाथ से छू सकते हैं। सर्दी है इसलिए छू सकते हैं, गर्मी होती तो नहीं छू पाते। 50% बहुत ज्यादा गर्म रहता है। तो ये हमारा ठंडा हो गया है। तो मैंने यहाँ पर थाली ली है, और थाली को मैंने घी से पहले ग्रीस कर लिया है। आप थाली की जगह ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई वाली ट्रे आती है जो, वो भी ना हो तो मिठाई के डिब्बे का ऊपर का कवर होता है, उसमें भी सेट कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और इस मिठाई को ट्रांसफर करते वक्त आप किसी की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये गर्म रहता है तो बहुत रिस्की हो जाता है अपने आप करने में। तो इसलिए आप किसी की मदद ले सकते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ। यहाँ पर मेरी बहन जी है तो मैं उनकी मदद ले रही हूँ। अब इसको मैं एक कटोरी की मदद से फैला दूंगी। कटोरी पर मैंने घी लगा लिया है, और घी लगाकर मैं इसे फैला दूंगी पूरी थाली में। ये बराबर से फैलाना है चारों तरफ से, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमने थाली में अच्छे से फैला लिया है, ऊपर से चिकना कर दिया है, देखिए आप देख सकते हैं। और आप किसी भी चीज से ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं, या तो आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, या मेरी तरह चांदी का बरक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चांदी का बरक लगा रही हूँ, अच्छा दिखने के लिए लगे जैसे कि बाजार से लाए हों। आप लगाएं तो लगा सकते हैं,
वरना ऐसे ही खा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टेस्ट में। टेस्ट हमारा बराबर ही रहता है। यहाँ पर मैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए चांदी का बरक लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चांदी का बरक लगा लिया है और अब इसे रखने की जरूरत नहीं है। ये मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, तुरंत ही आप इसके पीसेस निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ निकाल के। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं काट रही हूँ तो ये टाइट कट रही है, सेट हो गई है अच्छे से। आप जैसी डिजाइन चाहते हो उस तरीके के पीसेस आप डिजाइन में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिठाई के पीसेस बना लिए हैं, तो आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे से निकल रहे हैं हमारे पीसेस, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है मिठाई। जो हमारी थाली की साइड है ना, वो अच्छे से नहीं बनते, इन्हें पहले हम निकाल के अलग कर लेंगे और जो अच्छे अच्छे पीस हैं उन्हें अलग कर देंगे। जो थाली की साइड है वो मिठाई मैंने दूसरी प्लेट में निकाल दी है। अब मैं पीस निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पीस निकल रहे हैं। आप एक ही साथ 3-4 पीस निकाल सकते हैं, इतने अच्छे से निकल रहे हैं। कोई परेशानी नहीं आ रही है इस मिठाई को निकालने में, बहुत ही अच्छे से निकल रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकल रहे हैं। एक ही बार में कितने पीस अच्छे से निकल के आए हैं ना, कोई थाली में चिपका नहीं है पीस, थोड़े से टच करने से ही निकल रहे हैं। ये हाथ से मैश करके दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे से मैश हो रहा है। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई है, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। आप इस मिठाई को किसी के लिए सर्व करेंगे ना, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये घर पर बनाई है। इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी है दिखने में मिठाई कि आप खुद देख सकते हैं। देखिए जैसे ही मिठाई को तोड़ रही हूँ ना, कितने अच्छे से टूट रही है, कितने सॉफ्ट टूट रही है। अगर ये मिठाई की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइबर है तो बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।